नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बहस की शुरुआत की और इस दौरान पीएम मोदी ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्षों के इतिहास का जिक्र करते हुए देश में लगे आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कांग्रेस की चुभनी जो है वो लाजमी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखाता था, वंदे मातरम इतना महान था, इसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावना पर भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को विवादों में घसीट दिया? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के बयानों का जवाब देने के बजाय नेहरू जी ने सुभाष बाबू को पत्र लिखा और कहा कि मैंने वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पढ़ी है और मुझे लगता है कि ये मुसलमानों को भड़का सकता है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है और इस पर विपक्ष ने भी तमाम सवाल खड़े करते हुए सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा कि यह गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है? ये बहस इसलिए क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सवाल पूछते हुए कहा कि आज जो भारत के लोग अनेक समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उसका सदन में एक बार भी चर्चा नहीं करने का विचार किया गया। दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, पीएम मोदी ने एक बार फिर उस पर चर्चा नहीं की। लोग प्रदूषण से परेशान हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज करेंसी 100 तक पहुंच गई है। न सीमा सुरक्षित है, न दिल्ली सुरक्षित है, न करेंसी सुरक्षित है, न वायु सुरक्षित है, न उद्योग सुरक्षित है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैर में देश का नागरिक पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण के दो मकसद थे। पहला ये कि उनकी बातों को लेकर ऐसा लग रहा था कि उनके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। ये जो इतिहास को फिर से लिखने की मंशा उनके भाषण में दिखाई दी। दूसरा ये कि एक चर्चा को एक राजनीतिक रंग देने का। जब मोदी किसी विषय पर बोलते हैं, नेहरू का नाम कितनी बार बोलते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में उन्होंने 50 बार कांग्रेस और 14 बार नेहरू का नाम लिया। लोकसभा में चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि जो महापुरुष सत्ता पक्ष के नहीं हैं, वो उनको भी अपना बता रहे हैं। सपा चीफ ने यह कहा कि जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। जो महापुरुष उनके नहीं हैं, उनको भी ओन करना चाहते हैं। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह कहा कि जिस वंदे मातरम ने आजादी में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उस पर देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया था, उसके बाद भी हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं। वंदे मातरम को उन्होंने हमेशा दिल और दिमाग में रखा है। तो क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने
वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए, जिनके वंशज, जिनके पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने वंदे मातरम को केवल 2 स्टैंजों तक सीमित कर दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, जिन्ना को खुश करने के लिए, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने में कुछ लोग लगे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ऊन करना चाहते हैं। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रविवादी लोग हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। तो वंदे मातरम पर तकरार क्या है वो भी आपको बताते हैं। पक्ष का ये कहना है कि गीत को काटकर ऐतिहासिक पाप और भूल की गई है, जबकि विपक्ष का कहना है कि देशभक्ति दिखाना वंदे मातरम बोलने पर निर्भर नहीं करता। दूसरी तरफ पक्ष का ये कहना है कि गीत किसी विशेष धर्म या भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि राष्ट्रवाद के संरक्षक ये गीत नहीं गाते। पक्ष ये कह रही है कि कांग्रेस ने इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश की, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि मुसलमानों का विरोध इसलिए क्योंकि इसमें धरती की पूजा का भाव है। तो देखिए, वंदे मातरम पर विवाद क्यों है वो भी जानना बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि 1905 में सबसे पहले मुस्लिम लीग बनी और हिंदू और मुसलमान मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने लगे, लेकिन आंदोलन के दौरान कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। आपको जानना चाहिए कि 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी वंदे मातरम के गायन के समय उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर उठकर चले गए थे। वंदे मातरम पर सवाल खड़े कर दिए, तर्क दिया था कि वंदे मातरम के जरिए उन पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा का दबाव डाला जा रहा है। वंदे मातरम में मंदिर और दुर्गा शक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इस विवाद को सुलझाने के लिए 1937 में कांग्रेस ने समिति बनाई, जिसमें तय किया गया कि वंदे मातरम में शुरू को जो 2 छंद हैं वही रहेंगे। तो वहीं 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए गए और हमेशा इसके 2 छंद गाने का ही ऐलान किया गया और इस ऐलान को नियम बनाते हुए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। और वंदे मातरम ने 150 साल पूरे होने पर यह बहस दोबारा लौट आई है कि वंदे मातरम के साथ किसने किया विश्वासघात, और इसी बहस से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल में चुनाव है और इसीलिए राष्ट्रगीत वाला दाव चला जा रहा है, क्योंकि देखिए अगले ही साल बंगाल में चुनाव और इसलिए कहा जा रहा है कि आज जो ये चर्चा हुई वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगीत वाला दाव इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है बंगाल में। और यह भी बड़ा सवाल कि क्या राष्ट्रवादी साबित होने के लिए विवादवादी होना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 150 साल बाद राष्ट्रगीत पर विवाद की जिद आखिर क्यों। तो आज प्राइम डिबेट पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन श्रीवास्तव जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज जिस तरीके से 150 साल पूरे हुए हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर, और उसके बाद तमाम देखा गया सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये कि क्या अब जो गंगा है वो पश्चिम बंगाल की तरफ बहती हुई नजर आ रही है, और एक बड़ा सवाल यह भी है नितिन जी कि 150 साल बाद आखिर राष्ट्रगीत पर इस तरीके से विवाद की जिद क्यों? नितिन जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिया जी की जिस तरह से पूरे घटनाक्रम पर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है वो खासा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा होगा कि 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये बंगाल जहां से इस गीत की रचना की गई वहीं से विवाद की एक जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है। ये सबसे बड़ा पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब इस गीत की रचना की थी और जब ये राष्ट्रीय गीत बना तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आखिरकार इस गीत पर जो है आने वाले समय में विवाद पैदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी उत्पन्न हो चली है वो अपने आप में किसी एक बड़ी साजिश के तहत उसको माना जाना चाहिए, क्योंकि लगातार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और अगर देश के भीतर रहना है, राष्ट्र के भीतर रहना है तो वंदे मातरम बोलने में, वंदे मातरम गाने में किसी भी व्यक्ति को परहेज नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये आम जनमानस को समझना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि संसद के भीतर जिस तरह की चर्चा आम हो चली है उसको देखते हुए आने वाले समय में और कैसे इस पर पैनी नजर रखेगा विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि बंगाल में अगर विवाद होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और आने वाले समय में जिस तरह से जो नजदीकी रिजल्ट देखने को मिले हैं बिहार में, उससे विपक्ष पूरी तरीके से नहीं चाहता कि राष्ट्र के मुद्दे पर किसी तरह का विवाद पैदा हो और आने वाले समय में उसको नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को फूंक फूंक कर खत्म रखना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर सभी को एकजुट होना चाहिए, जबकि किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए। प्रिया जी, ठीक है नितिन जी। अनीता जी, आखिर आज 150 साल बाद राष्ट्रगीत पर विवाद की इतनी बड़ी जिद क्यों? तमाम बड़े मुद्दे हैं, देख रही हैं आप किस तरीके से दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है इस वक्त, और पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का ये कहना है कि ऐसे तमाम मुद्दे इस वक्त हैं देश में, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बाकी मुद्दों पर तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो रही है सरकार। अनीता जी, देखिए, इसको गड़े मुर्दे नहीं, सबसे पहले आप ये सोचिए कि वंदे मातरम का आज 150 वर्ष पूरा हुआ है, तो उसके लिए अगर सारे लोग कहते हैं कि हाँ सही है, बढ़िया, अच्छा है वंदे मातरम सबके, तो उसमें दिक्कत क्या होती है? और अपना ये चर्चा खत्म हो गई, दूसरी चर्चा शुरू हो जाती। लेकिन वंदे मातरम का नाम आते ही सब ऐसे तेल मिला जाते हैं जैसे किसी को गाली दे दी हो। खुद सोचिए कि वंदे मातरम में क्या दिक्कत हो रही है। मान लो आज 150 वर्ष का उसका हम सेलिब्रेट किया, आज इसकी चर्चा करेंगे, सब उसमें राजी हो जाते, ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिनट चर्चा होती, फिर दूसरा टॉपिक शुरू कर देते। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी पक्ष को दिक्कत ये है कि कोई भी ऐसा नहीं जो राष्ट्रवादी बात, जहां राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, लोग बिलबिला क्यों जाते हैं? इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी भारत मिट्टी की हम जय बोलते हैं, भारत माँ की जय बोलते हैं, तो वंदे मातरम में दिक्कत क्या है? उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, 150 हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो ये चर्चा इतनी बड़ी होती ना, आगे दूसरी चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन खुद ये लोग नहीं चाहते। अनीता जी, 10 घंटे का समय सरकार ने दिया था इस पर चर्चा करने के लिए, और आप भी जानती हैं कि एक एक मिनट कितना कीमती होता है सदन के अंदर, और सदन में चर्चा इसलिए होती है क्योंकि जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। क्या कह रहे हैं? वंदे मातरम में विवाद करने की जरूरत क्या थी? उसमें कहते हैं हाँ ठीक है, इसमें क्यों विवाद किया? अगर वो विवाद ना करते तो अनीता जी, शुरू होती ठीक ना। है, ये विवाद किस लिए आपको पता है? विवाद क्यों किया? ये विवाद किस लिए? यही तो पूछा, विवाद क्यों किया, किस लिए किया? हम जब विवाद किसने शुरू किया? नहीं, विवाद किस लिए अनीता जी? विवाद देखिए कोई नहीं है, वंदे मातरम के 150 है, उसके हम ये है कि युवाओं को वंदे मातरम कह कह के पूरी हम लोगों ने आजादी दी। सारे लोग उस समय ना कोई भाजपा थी, ना कोई कांग्रेस थी, ना वो सारे लोग एक होकर लड़ रहे थे, एक होकर देश के सम्मान के लिए लगे हुए थे, और उसमें केवल वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कहा जाता था। अगर आज 150 वर्ष के कंप्लीट हुए हैं तो उसके लिए सबको, लेकिन उसको विपक्ष को इसकी इतनी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसका स्वागत करते, दूसरी चर्चा शुरू होती। लेकिन विपक्ष को तो बिल्कुल जैसे किसी को वंदे मातरम कहते हैं, उनको बिल्कुल बुरा लग गया कि ऐसा ना हमारे वोट ना, अरे वोटिंग जो इस देश में रहता है, चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो,
सबको वंदे मातरम कहना चाहिए, भारत माता की मिट्टी को जय करनी चाहिए, क्या दिक्कत है? अनीता हम जिस जी, मिट्टी में रहते हैं उसको मेरा वंदे मूल मातरम सवाल करें। ये कि ये विवाद कौन खड़ा कर रहा है आखिर, जिस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं? समझ में आए ना विवाद कौन खड़ा कर रहा है? हम मुझे- लोगों ने तो वंदे मातरम के लिए आज 150वीं उसके बाद उस पर चर्चा की कि आज 150 साल पूरे हो गए, युवाओं को इस चीज आनी चाहिए। अगर हमारा इतिहास युवाओं को नहीं पता चलेगा, कहते हैं जहाँ पे इतिहास आप गुमराह कर देते हैं युवा दिशाहीन हो जाते हैं। इतिहास ही हमारी पहचान है, अगर हम इतिहास को नहीं लाएंगे तो विपक्ष कैसे क्या कर कह रहा है? अनीता जी, आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को, इस पर क्या कुछ विवाद है? विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पर? विपक्ष ने साफ साफ कहा ना कि इसको करने की जरूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं वंदे, हमने इसको नहीं मानते। आप देखिए विपक्ष की ने क्या बोला है, वंदे मातरम को तिल मिलाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों कौन तिल मिला रहा है? क्यों? समाजवादी अखिलेश यादव ने आपके सामने क्या बयान दिया है, देखिए आप क्या बोले हैं वो, और दूसरी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं। अरे उनसे कहे कि हाँ वंदे मातरम बहुत अच्छी है, हम इसके लिए हम तो विपक्ष कहाँ मना कर रहा है? नहीं अनीता जी, विपक्ष अखिलेश यादव को या कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या वो तकलीफ है? बताएंगे ना उनको क्या तकलीफ है, ये तो वो बताएंगे। वो अपने एक तरफा वोटों के लिए मर रहे हैं कि हमारा एक तरफा वोट है। असल में मुस्लिम अब सीधे खुल के बोल रही हूँ कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो सिर्फ काम कर रहे हैं, उनका देश के हित के लिए कोई काम नहीं है, केवल एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन वो केवल एक हित की बात करते हैं और कुछ नहीं। इसी वजह से सारा चर्चा करते हैं ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो है केवल उनके हित के लिए काम करें। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को याद होगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने साफ कहा था इस देश में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। क्यों कहा? हमने तो कभी आज तक नहीं कहा पहला अधिकार हिंदुओं का है, तो पहला अधिकार हमने कहा सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास। हमने कभी ये चीज नहीं कही। जब हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं और वंदे मातरम कहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या? इनको उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, विवेक पांडे जी क्या कहेंगे अब आप? देखिए, पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करूंगा, आपके दर्शकों को मेरा नमन, और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आज ये डिबेट एकदम तर्कपूर्ण तरीके से चले, ताकि सभी की बातें आनी चाहिए, चूँकि आरोप बहुत सारे आ गए। पहले तो वंदे मातरम का उद्देश्य क्या है? वंदे मातरम का उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। जिस देश की आज़ादी में इनका योगदान ही नहीं था, उस देश की आज़ादी और राष्ट्रभक्ति की बात आज ये करते हैं, क्योंकि इनको बनी बनाई सत्ता और बना बनाया राष्ट्र मिल गया है, बनी बनाई व्यवस्था मिल गई है, उस पर इनको इंटरटेन होना है केवल। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इन्हीं के वक्तव्य मैं लेके आता हूँ। पहले इन्होंने कहा पहले सेलिब्रेट करते, अभी 4 दिन सेलिब्रेट करके मोदी जी का मन नहीं भरा, इनके नागरिक उड्डयन मंत्री का मन नहीं भरा, जो शादी में थिरकत करते हुए पूरे वीडियो पे वायरल है। अभी इनको सेलिब्रेट करना है। अभी ये सदन में आए थे आज सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेशन बड़ा भाजपा के लोगों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है, हर चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। इस देश के इतिहास में आज पहली बार मुझे लगता है कि एयरलाइन क्राइसिस को लेकर के पहली मौत इसी लखनऊ में हुई। इनको सेलिब्रेट करना है, लेकिन क्योंकि मौतों को तो सेलिब्रेट करते आए हैं, पूर्व में भी आप देखिए किस तरह कोविड काल की बात करिए, चाहे नोटबंदी की बात करिए, दुर्व्यवस्थाओं में तो सेलिब्रेट करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देश में संसद जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए बनाई है इन्होंने, नई संसद। पुरानी संसद में मुद्दों पे चर्चा होती थी जब ये सरकार में नहीं थे 15 साल, लेकिन अब इनको सेलिब्रेट करना है। अभी इन्होंने बहुत अच्छी कि हमने आज़ादी दी, इन्हीं के वक्तव्य थे ना, हमने आज़ादी दी देश को, इन्होंने देश को आज़ादी दी। और तब तो इनको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि उस आज़ादी के हिस्सेदार नेहरू जी सबसे अग्रस्त थे। तो ये नेहरू जी की आलोचना क्यों करते हैं? नेहरू जी से अगर प्रेरित है और आज़ादी अगर भाजपा के लोगों का दावा है, तो कांग्रेस क्या कर रही थी? क्योंकि संघ और जनसंघ का जो इतिहास में उल्लेख है और जो व्याख्या आती है, वो तो अंग्रेजों से मुझे लगता है कि पेंशन ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि पहले तो अपनी ही बातों को पहले स्पष्ट कर लेंगे। दूसरा, अब देखिए ये देश चलता है संविधान से, सारी बातें अपनी, राजनीतिक दलों के तर्क अपनी जगह। आज सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चूंकि दोनों माननीय गण मेरे उपस्थित हैं, आज की डिबेट पे मोदी जी जब सदन में आए, उन्होंने वंदे मातरम का मुद्दा इसलिए उठाया कि वो अपने व्यापारिक मित्रों को बचा सके चर्चा का विषय बनने से, उनकी आलोचना ना हो और उनके ऊपर कार्रवाई करने से बचे। पूछे कैसे, तो उसको भी स्पष्ट कर देता हूं। इस देश में जो इंडिगो एयरलाइन का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, ये सबसे वर्तमान ज्वलंत क्राइसिस है। बिल्कुल, पहली मौत होती है, इंडिगो के संचालन की जिम्मेदारी इंडिगो की है ना, प्रबंधन की। एयरपोर्ट संचालन किसके पास है? एयरपोर्ट का संचालन किसके पास है बताइए? अडानी ग्रुप के पास है। अडानी का नाम ना है, इसलिए वंदे मातरम को आज लेके आए, सदन का हिस्सा बनाया, सदन का विषय बनाया, क्योंकि आज जो मौत हुई है, एयरपोर्ट के संचालन, एयरपोर्ट के रखरखाव, एयरपोर्ट की व्यवस्था के जिम्मेदार अडानी है, अडानी ग्रुप है। और उसी अडानी का नाम ना है क्योंकि उनके करीबी मित्रों में है,
क्योंकि इंडिगो तो ऑलरेडी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अडानी की बात आएगी तो चंदों की भी बात आएगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी बात आएगी, फिर मल्टीपल जो इनकी रिलेशंस हैं उसकी भी बात आएगी। किस तरीके से ये, अब देखिए ना, किस तरीके से ये ऐतिहासिक श्रेय को नकार करके आज ये बोल रहे हैं कि हमने आजादी दी देश को। देश सुन रहा, अगर आपकी डिबेट है तो वो खुद ही तय कर ले, इनके भाषणों से तय कर ले। अब सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 21 से क्या कहता है इस देश में कि राष्ट्रगान अनिवार्य है। राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं है, कोई कानून नहीं है राष्ट्रगीत गाने के लिए, राष्ट्रगान अनिवार्य है। लेकिन और राष्ट्रगान की अनिवार्यता को बीजो सैमुअल बनाम केरल राज्य के जजमेंट को पढ़वाइए, भाजपा के लोगों को एक एक कॉपी बांटिए। 1997 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की जो विभेदता है उस पर स्पष्ट रूप से पूरे प्रकाश को डालते हुए एक जजमेंट पास किया था। और उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जजमेंट को नकारा इसी प्रकरण में कि अनिवार्यता को लेकर के। जनगण मन की अनिवार्यता को माना गया और वंदे मातरम की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि अगर संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक सरकार है तो संविधान के विपरीत वो काम नहीं करना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया। अब जो बात आती है संविधान हम बचाने की बात करते कहते संविधान खतरे में का है। संविधान खतरे में इसलिए है कि अनुच्छेद 25 का हवाला जो हम देते हैं बार बार, योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले नवंबर में आदेश जारी किए, सभी जगह अनिवार्यता होगी। कैसे अनिवार्यता होगी? जब अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में इस चीज को अपने हिसाब से धर्म चुनने की, अपने हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करने की आजादी दे रहा है। ये तो सवाल का विषय, चर्चा का विषय। संविधान के विपरीत मानको, संविधान के मानकों के विपरीत तो योगी सरकार काम कर रही है, तो संविधान खतरे में क्यों नहीं है? मैं तो ये सवाल उठाऊंगा आज कि अगर आप संविधान के किसी भी उपबंध, उस किसी भी नियम के, किसी भी खंड के विपरीत जाकर के एक आदेश पारित करते हैं जो कानून नहीं है इस देश का, ठीक है, और उसको कानून नहीं माना गया है, उसके विपरीत जाकर के जब आप कोई भी ऐसी उपधारणा प्रेषित करेंगे तो यह संविधान विरोधी कृत्य क्यों नहीं होगा? भले वो अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे पारसी की बात हो, चाहे जैन की बात हो, चाहे हिंदुओं की बात हो। कोई भी ऐसी आदेश, कोई भी ऐसे मनमाने आदेश, क्या कालीन भैया, नहीं क्यों ऐसे, कोई कालीन भैया का आदेश वो चल रहा है जिसमें वो कहते हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आदमी कैसा, इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी किसका है। भाई आदमी किसका है? केंद्र में जो बैठे हैं आदमी तो उसका है। आज सरकार, मैंने, आप बोल लीजिएगा आपका क्वेश्चन। आज सरकार चर्चा से इसलिए बच रही है। देखिए मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं। आज मोदी जी ने चर्चा इसलिए नहीं की, उत्तर प्रदेश का कोडिंग घोटाला जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसके कहीं ना कहीं लिंक जुड़ते आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उत्तर प्रदेश में इसके सबसे ज्यादा नेक्सस सामने आ रहे हैं जो बिहार तक जुड़े हुए हैं। बिहार के मंत्रियों का नाम सामने आ रहा है, 15 लाख रुपए महीना जाता था, इसकी बात सामने आ रही है। इस तरह की जो चर्चाएं अब आ रही हैं सामने धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं यूपी सरकार के गिरने की संभावना है और नेतृत्व पलटने की संभावना है। जिम्मेदारी तय ना हो इसलिए वंदे मातरम की बात आई। आज उत्तर प्रदेश में जो पहली मौत हुई उस पे अडानी का नाम ना हो, अडानी की चर्चा ना हो, इसलिए इन्होंने वंदे मातरम का प्रकरण उठाया। और सबसे बड़ी बात, एसआईआर को लेकर के कल देखिएगा, कल भी सदन में ये कोई ऐसी भूमिका बनाएंगे कि एसआईआर पे चर्चा ना हो। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अस्थिर है। अगर वास्तविकता में कोडिन भैया वाले प्रकरण में, कोडिन सिरप वाले मामले में सही तरह से केंद्रीय एजेंसियां जांच कर दें और उस जांच को वास्तव में न्यायपालिका तक लेके जाएं तो जिम्मेदारी तय होगी, सरकार आज गिर जाएगी। लेकिन इस सरकार को बचाने के लिए मुद्दों से देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। बच्चों को मार करके, अभी इन्होंने कहा ना, इनको मनोरंजन चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बच्चों की लाश को सेलिब्रेट करेंगे, बच्चों की बच्चे मरे हैं उनको सेलिब्रेट करना है। मौत हुई, इंडिगो एयरपोर्ट पे मौत हुई, उसको सेलिब्रेट करना है। सबसे बड़ी बात, एसआईआर में बीएलओ मर रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करना है। 4 दिन सेलिब्रेट करने के बाद फिर सेलिब्रेट करना है। भाजपा को सिर्फ सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेशन ही इनका राजनीतिक उद्देश्य है। समय तय करना, इस पर वो सदन जहां पर देश में तमाम ऐसे मुद्दे उन पर चर्चा की जाती है, जनता के ऐसे तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है, लेकिन उस पर चर्चा ना करने के बावजूद आज जो चर्चा हो रही है इस पर अभिमन्यु जी पहले तो जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए एक बड़ा आरोप कि भाई देश की आजादी में कांग्रेस का क्या ही योगदान रहा है। वंदे मातरम गाकर तो हमने आजादी दिलाई है देश को। जी देखिए, देश की आज़ादी में कांग्रेस का ही मुख्य रोल था। कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस ने ही देश को संविधान बना के दिया। जो भी है इनसे पूछिए, भाजपा वालों से पूछिए, जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये आरएसएस के लोग और इनके नेता हेडगेवार और अन्य नेता जो थे वो क्या कर रहे थे, सावरकर जी क्या कर रहे थे? वो तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। बताइए इनके किस नेता ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया? इनसे पूछा जाना चाहिए ना। अगर वंदे मातरम इतना इनको प्रिय है आज की डेट में, तो आप क्यों नहीं गाते थे वंदे मातरम उस समय? क्योंकि अंग्रेज जो वंदे मातरम गाता था उसको उठा के जेल में डाल देते थे, इसलिए आरएसएस भाजपा जो है वंदे मातरम नहीं गाती थी। तो देशद्रोही ये लोग थे, ये लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। मैम, देश का विभाजन, जैसा ये मैडम ने बताया, 1937 में
आरएसएस के नागपुर अधिवेशन में 2 राष्ट्र का सिद्धांत दे दिया था, यहाँ पे पास हो गया था। ये आरएसएस के अधिवेशन में बता रहा हूं मैं आपको। और जिन्ना जी ने 1940 में अब ये पास किया था 2 राष्ट्र का सिद्धांत। तो 2 राष्ट्र किसको चाहिए था? एक राष्ट्र चाहिए था सावरकर को, आरएसएस को चाहिए था एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और मुस्लिम राष्ट्र किसको चाहिए? जिन्ना को 1940 में। इन्हीं दोनों लोगों ने देश में सांप्रदायिकता फैलाई, देश में दंगे को मजबूर किया, जो कि बाद में कालांतर में जाके देश के विभाजन का। मैडम मुझे अपनी बात पूरी है। दूसरी बात मैं वंदे मातरम आता हूं। मैम वंदे मातरम विवाद है क्या? देखिए आप, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो अंग्रेजों के अधिकारी थे, वो मजिस्ट्रेट थे उस समय पे, अंग्रेजों के लिए नौकरी करते थे। उन्होंने जब अपना ये लिखा उपन्यास वंदे मातरम लिखा, बाद में इसको जो है आनंद मठ में शामिल किया, तो इन्होंने के पहले संस्करण में क्या लिखा? इसको पहले संस्करण में इन्होंने यवन विरोधी लिखा, यवन यानी अंग्रेजों के विरोध में लिखा। ये था कि वंदे मातरम, ये जो आनंद मठ लिखा सन्यासी विद्रोह था, इसको अंग्रेजों के विरोध में बताया और लिखा। लेकिन जब ये चूंकि अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे, ये अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, इनको दिक्कत होने लगी अंग्रेजों से, कहीं नौकरी ना चली जाए। तो इन्होंने जो दूसरा संस्करण आया आनंद मठ का, उसमें ने इसको लिख दिया म्लेच्छ विरोधी और मुस्लिम विरोधी। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने दूसरे एडिशन में आनंद मठ में लिखा। तो चूंकि इनको अपनी नौकरी बचानी थी, इसलिए इन्होंने जो मुस्लिम विरोधी ये लिख दिया। ठीक है, ये जब विवाद चल के आया कांग्रेस के पास, जब ये विवाद चल के आया तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई। उस समिति में कौन कौन थे लोग थे? सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम ले लीजिए, ठीक है, पटेल जी का भी वो भी नाम कांग्रेसी नेता है, आपके नेता नहीं है। आप गलतफहमी में ना रहे, आप गलतफहमी में ना रहे। पटेल जी, आप आपके पास कोई नेता नहीं है। मैडम मुझे अपनी बात पूरी कर लेंगे, मैडम मुझे अपनी बात पूरी कर लेंगे। गलत बात है, गलत बात है। तरीका सही नहीं है, अभी टाइम बचा है भाई, मुझे चीजें ये टाइम मेरी बात अनीता जी, बहुत समय है, आप ही से जवाब लूंगी। सारे आरोप भाजपा पर है, तो भाजपा ही जवाब देगी और लंबा समय देंगे आपको जवाब देने के लिए। जी बोलिए अभिमन्यु जी। तो मैम जब ये विवाद आया इसका, तो इसमें चूंकि इसमें ऐसा था कि इसमें हिंदू देवी देवताओं की बात के जो छंद में लिखे गए थे, जो पैराग्राफ हैं, स्टेंजा हैं, उसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, जो कि एक क्या कहते हैं, जो सेकुलरिज्म जो होती है उसके विरोध में है। दूसरा क्या है, इसमें लिखा गया है मुस्लिमों की हत्या, उनके खिलाफ हिंसा की बात की गई है। तो ये कोई समाज, कोई भी समाज होगा स्वीकार नहीं करेगा। अगर किसी समाज के लिए लिखा गया है कि आपको मारा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, और उनके लिए सेकुलरिज्म के, उनके धार्मिक भावनाओं के विपरीत है, तो वो समाज क्यों वंदे मातरम गाता है? इसी समस्या को दूर करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और अन्य जो है उस समय नेता थे कांग्रेस के, जो महापुरुष थे, उनके सुझाव पर इसके जो प्रथम 2 पैराग्राफ है उनको शामिल किया गया। उनको गाने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भाजपा के लोग क्यों नहीं गाते थे? क्यों? क्योंकि जो वंदे मातरम उसमें गाता था उसको अंग्रेज उठा के जेल में डाल देते थे, लाठी डंडों मारते थे। इसलिए इन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। अपना ये एक नेता बताएं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है। मैं एक चीज और स्पेश कर दूं, भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र आया है। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, पूरा देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नर जनरल को लेटर लिखकर बाकायदा सुझाव दे रहे थे कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, कुचला जाए। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कैसे बीजेपी डिनाई कर सकती है? ये देश विरोध में काम करते थे, ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे। और 2 इन्हीं के हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, दोनों एक सिक्के 2 पहले, इनको अंग्रेजों ने तैयार किया था। जो आरएसएस है और जो आपका जिन्ना जी की जो पार्टी है, ये दोनों अंग्रेजों के तैयार किए। इन्हीं ने देश को दंगों की आग में झोंका और इन्हीं की वजह से देश का बंटवारा हुआ। अन्यथा ये भारत आज एक पूरा एक देश होता और विश्व शक्ति होता। ठीक है, नितिन जी से भी सवाल ले लेते हैं। ठीक है, अभिमन्यु जी आऊंगी आपके पास। नितिन जी, आज जब देश में तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। इंडिगो फ्लाइट किस तरीके से कैंसिल है, उसके चलते आज जो लाखों यात्री हैं वो परेशान, एयरपोर्ट पर कैसे वो कई रातें गुजारने पर मजबूर हैं। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त देखा जा रहा है पूरे देश में, लेकिन उसके बावजूद, इन सब तमाम सवालों के बावजूद, जब ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्ष कह रहा है कि भाई चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर मुद्दा हो, या फिर प्रदूषण पर मुद्दा हो, आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे? और आपके लिए चर्चा करने के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया है, वो भी वंदे मातरम पर। अब मैम कांग्रेस ने ही इसको जो है राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया था। मैं एक फैक्ट और बता दूं, वो कांग्रेस पार्टी थी जिसने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। अभिमन्यु जी आऊंगी आपके पास। नितिन जी बोलिए। देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 10 घंटे निर्धारित किए गए थे, उसको लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जिस मुद्दे को लेकर के बहस है और जिस मुद्दे को लेकर के विवाद है, वो 1937 का फैसला है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि 1937 का जो वंदे मातरम का फैसला था, उसमें तमाम शब्द हटाए गए थे, जिसकी वजह से विभाजन हुआ। यानी कि आप सोचिए, आज से तकरीबन 80-85 वर्ष पहले
जो मुद्दा था उसको फिर से जीवंत किया है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। कांग्रेस का कहना है कि 1937 का जो फैसला था वो समावेशित फैसला था, जिसकी वजह से बंटवारा नहीं हुआ, और बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। तो अपने आप में दोनों जो प्रमुख दल हैं उनके जो बयान है वो सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो मूलभूत जो आज मुद्दा है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हवा का मुद्दा हो, प्रदूषण का मुद्दा हो, उस पर चर्चा ना होकर के वंदे मातरम पर चर्चा होना भी कहीं ना कहीं ये एक मोदी सरकार पर सवाल या निशान खड़े करता है। क्योंकि लगातार आपने देखा कि संसद का जो सत्र है, ये संसद जब शुरू चलती है तो उसमें काफी आम जनमानस की उम्मीदें होती हैं कि जनहित के मुद्दे को लेकर के कौन कौन से प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, कौन कौन से नए कानून बनेंगे। लेकिन वंदे मातरम, जिसको कि सभी जानते हैं कि राष्ट्रगीत है, आप ऐसा कानून लाइए कि आखिरकार सबको अनिवार्य कर दीजिए कि वंदे मातरम गाने पर कोई भी असहज ना हो। अगर होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन बावजूद उसकी वंदे मातरम पर चर्चा कराना, मुझे लगता है कि जो मौजूदा मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि मौजूदा समय की जो स्थिति है वो यही दर्शाती है। चाहे इंडिगो की फ्लाइट का मुद्दा हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जो प्रदूषण हो रहा है उसका मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या तमाम ऐसे मुद्दे जिनको की लेकर के देश और प्रदेश की राजनीति गर्म रहती है। फिलहाल की स्थिति ये है कि 1937 के मुद्दे को फिर से गरमाया जा रहा है, और केंद्र की मोदी सरकार ने आरोप लगाया है कि 1937 में तमाम ऐसे शब्द वंदे मातरम से हटाए गए थे, जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ और जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। ठीक है नितिन जी, जी मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं ये गलत बोल रहा हूं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कांग्रेस ने कभी इस देश के बंटवारा नहीं चाहा है। कांग्रेस ने इसके जो विवादित अंश है उसको हटाया है। ये बताइए, कोई समाज जिसके विरुद्ध हिंसा की बात की जा रही हो, वो समाज किसी गीत को कैसे स्वीकार करेगा? जवाब देने दीजिए पहले। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कश्मीर समस्या कांग्रेस ने पैदा नहीं की, सिखों का सत्याग्रह कांग्रेस ने नहीं किया, कराया है, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। सबसे मैम आपको पता नहीं है, हमें आजादी के समय कश्मीर हमारे देश का भाग नहीं था। आप बोल रहे थे हम शांत है, आप सुन लीजिए। अब सुनिए पहले, मैं आऊंगी आपके पास ही जवाब लेने के लिए, ठीक है? आप अभी कह रहे हैं 2 सदन हमारे यहाँ श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसलिए चाहते नहीं थे कि 2 निशान हो, 2 संविधान हो, 2 विधान हो। उन्होंने कहा जहाँ हुए बलिदान हम लोग आज तक कहते हैं वो कश्मीर हमारा, उस कश्मीर को जब 370 खत्म की गई तब आप लोगों को एतराज हुआ कि ये क्यों कर दिया गया, तब भी आपको दिक्कत थी। 2 संविधान आप चाहते थे, कश्मीरों के साथ कत्ले आम हुआ, वहां सब आप लोग कुछ नहीं बोले, शांत होकर बैठे रहे। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, देश की आजादी की बात है, तब एक संस्था बनी कांग्रेस जिसमें सारे लोग शामिल थे। महात्मा गांधी ने आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के लोग थे कांग्रेस में शामिल। आप कैसे बात कर रहे हैं? आपके पास ये कांग्रेसी नेता है, आप जितने लोग के नाम ले रहे हैं सब कांग्रेस के नेता हैं। मेरी बात आप पहले, आप रुकिए, पहले उनका जवाब सुनिए पहले। भगत सिंह को मानते आप क्यों नहीं? भगत सिंह आरएसएस के नहीं थे। अरे एक मिनट, बिल्कुल बोलने दीजिए उनको, भगत सिंह नास्तिक व्यक्ति थे, अभिमन्यु जी आप वो किसी देवी देवता को नहीं मानते थे। आप उनकी बातों से उनके काउंटर लीजिएगा। आप रुकिए, सुनिए पहले। कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं हम इसी को कहते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय केवल ठीक है अनीता जी किया था। और एक चीज मैं और बता हाँ बोलिए बोलिए, बोला है बोलिए कि हमारे नेता नहीं थे, हमारे नेता उसके अंग्रेजों का साथ देते थे। अरे जनाब आप क्या तो अंग्रेज की नेता आज भी कांग्रेस को मानते हैं, आज भी अनीता जी अंग्रेजी नेता को ही मानते हैं। अनीता जी मैं देश के सांसद को अंग्रेज कह रही है। अभिमन्यु जी सुनिए मेरी हमारी बात, सम्मानित नेता को आप अंग्रेज कह रही हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? मतलब वो भारतीय नागरिक है, आप उनको क्या कह रही हैं? भारतीय नागरिक है। अरे सुनिए मेरी बात, मेरी आवाज तो मिल रही है ना? अभिमन्यु जी आप सुनिए, नहीं आप सुनिए पहले, आप सुनिए, मैं आऊंगी आपके पास पूरा समय। नहीं अभिमन्यु जी नहीं नाम है, आप माफी मांगिए। आप अभिमन्यु जी माफी मांगिए, मैंने नाम बताया, आपको माफी मांगिए। आप सबसे बड़ी एक मिनट, आप अभिमन्यु जी रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं। गलत बातें कर रही हैं विवेक जी, आप। विवेक जी, आप महिला हो गई, महिला का अपमान कर रही हैं आप। 2 मिनट का समय दीजिए अभिमन्यु जी। कांग्रेस की नेता की बात कर रहे हैं, महिला की बात ठीक नहीं है। कर रहे। कांग्रेस नेता रुकिए। है, लीडर है, वो रुकिए। लीडर की बात कर रहे हैं, महिला की बात ना है इसमें। वो भारतीय नागरिक नहीं अरे है, सुनिए, वो ठीक सांसद नहीं है। अभिमन्यु क्या जी बात कर रुकिए रही हैं आप। आप? तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन सांसद कौन बन सकता है? भारतीय नागरिक तो बन सकता है, और कौन बन सकता है? क्या बात कर रही है? अभिमन्यु जी रुकिए, आप मेरी आवाज, अब मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप रुकिए एक मिनट, बोलने दीजिए आप। आपको शायद मालूम नहीं है। अनीता जी उनको कहा गया था, अनीता जी मना कर दो, रुकिए, सुनिए मेरी बात। जाके नागरिकता ली उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के लिए वंदे मातरम जो कि राष्ट्र गीत है हमारे देश का, क्या महत्व रखता है? क्या महत्व रखता है? 2 लाइन में जवाब दीजिए पहले इसका, क्या महत्व रखता है? इसलिए बहुत महत्व रखते हैं। आज
150 का पूरे हो गए, उसी के लिए उन्होंने आज इस पे चर्चा रखी, उस ठीक है। चर्चा का रखने का रखी, और वैसे विपक्ष एकदम से तारमुल हो गया कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे। अरे आप वंदे रचयिता मातरम से कौन क्यों थे? इतना तिल मिला जाते हैं, क्यों तिल मिला रचयिता जाते कौन हैं? थे? चर्चा SIR में अनिता जी, बोलते हैं, रुकिए, वंदे मातरम चर्चा अनिता करा जी, रहे हैं। नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? अनिता अभी जी, हमारे अरे एक मिनट रुकिए आप। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अरे वंदे मातरम सुनिए लेके मेरी बात, आएंगे। इस अनिता जी, कांग्रेस ने तो क्या राम बात को कर रही हैं निकाल आप? दिया, राम नहीं अनिता है, जी। काल्पनिक है, राम को काल्पनिक कह दिया आप लोगों ने। ठीक आप है। तो राम को नहीं मानते अरे हैं, अनिता जी, और संविधान की उनके बात सवाल करते का हैं। जवाब देंगे सुनिए, आप। संविधान की बात करते हैं, संविधान में श्री राम जी का चित्र था, ठीक है, समझ इन्होंने गए। उसको हटाया, समझ किसने गए। हटाया? बताइए हमें, राम जी का एक मिनट आप चित्र रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए आप। पुराने संविधान अनिता जी, देखिए आप अनिता जी, मेरी बात सुनिए पहले आप। ये बताइए मैंने आपसे प्राचीन बोला कि समय 2 में लाइन राम में, जी के एक समय मिनट में अभिमन्यु जी, कांग्रेस इस तरीके से देखिए हम चर्चा कर नहीं पाएंगे, फिर अरे देवी ड्रॉप जी, करना पड़ जाएगा मुझको, दिवाली पे और ड्रॉप करना पड़ जाएगा। अनिता जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। चिल्लाते रहें, क्या करना है? अनिता जी, एक लाइन में आप जरा इसका एक मिनट डिबेट का सुनिए तरीका पहले थोड़ी मेरी होता है ये। बात। आप एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम, जो कि हमारे देश का राष्ट्र गीत है, क्या कुछ महत्व रखता है? एक लाइन में पहले जवाब दीजिए, मैंने बताया ना, हमारे देश का बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा अनिता जी। एक लाइन में हमारे लिए दिलो जान से प्यारा है, वंदे मातरम हमारा है, ठीक और है। हमारे भारत माता की जय हमारी है। ये हम लोग रचयिता कौन थे अनिता जी? रचयिता कौन थे? रचयिता कौन थे? अरे अनिता जी, बगल में बैठी हूँ आपकी, आपको आवाज तो मिल रही है ना? रचयिता कौन थे? इसमें क्या ढूंढ रही हैं आप? रचयिता कौन थे? वाकिम चटर्जी, ठीक है, आप 4 लाइन सुना दीजिए। वंदे मातरम की। हाँ। चलिए ठीक है। वंदे मातरम सुनाइए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनी पुण्यकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय। आगे की लाइन नहीं आती थी क्या अनिता जी? आगे की लाइन नहीं आपने सुनाई? भी तो क्या आगे पूरा आपको सुना दे क्या? अभी यहाँ पे आपने हमारा क्या एग्जाम ले रही हैं क्या? नहीं, हमने वंदे मातरम, अरे बताई। वाह 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 वाह। अरे अनिता जी, आप कह रही हैं कि वंदे मातरम अब पूरा सुना देती हूँ, आप ऐसी सड़क बात पर, नहीं है। ठीक है, हर जगह वंदे मातरम का गीत होना चाहिए। आप कह रही मेरा एग्जाम लेती, क्या वंदे मातरम बोल दिया? आज 150वीं वर्ष, आज 150 साल पूरे हो गए, तो गर्व की बात है ना हमारे देश के लिए। पहले जो बता दें आपको, बोलिए। पहले जब लोकसभा का होता था starting, ये तो देश के लिए गर्व की बात है। लोकसभा का स्टार्टिंग वंदे मातरम से होता था, कांग्रेस ने उसको खत्म किया। क्यों खत्म किया? कांग्रेस ने पहले- खत्म अभी कर आपने दिया। राज्यसभा में वंदे मातरम में बैन लगा दिया, आप बात कर रही हैं कांग्रेस ने खत्म किया? क्या बात कर रही है? शुरुआत होती थी, आपको शायद मालूम नहीं। पहले अभी किस आपको सन में, पता नहीं किस है? सन में आया? चलिए राज्यसभा ठीक सचिवालय है। ने नोटिस जारी किया है। अरे वंदे किस मातरम सन में बैन आया? लगा दिया है। अरे एक मिनट, क्या किस मैडम सन में मुझे आया? पता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया अनिता जी, काबिले तारीफ, आपने इतना अच्छा आपने राष्ट्र गीत गाया। अरे बहुत अच्छा आपने, अरे मेरी बात तो सुनिए, किस सन में आया था? किस सन में आया था? 1933 में, तभी आए थे 23 में। अभी कह रही 33 में, अब कह रही 23 23 में आया था। पूरा बता दीजिए ना। आज तो वैसे भी गर्व की बात है हमारे देश के बिल्कुल लिए। गर्व की बात है। 23 में आया, 33 में इसका जो है वो संशोधन किया गया, उसी में ही सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। उसमें जो संशोधन लेकिन किया ये गया- विवाद किस लिए है? ये समझ नहीं पाना। ये इसलिए बगल में है बैठे कि आपके ये लोग समाजवादी समझ पा रही है ना, देखिए कांग्रेस समझ प्रिया पा जी, रही है। विवाद इसलिए है हाँ, आज क्योंकि- मुद्दा क्या है? आज देखिए, विवाद केवल इसलिए है, इनको केवल एक वर्ग को संतुष्ट अरे नहीं नहीं, करना है, बस। वो हम जानते हैं, वही वो है। ये लोग जानते हैं। अरे क्या वो वर्ग भारत का नागरिक है कि नहीं? अरे अरे नहीं आप बता के नहीं, मेरा जाइए। सवाल ये मुद्दा क्या है? वो वर्ग क्या अरे भारत का छोड़िए आप। नागरिक है कि नहीं? बता के अभिमन्यु जाइए जी, आप। ठीक है, अभिमन्यु आप जी, बता के रुकिए आप, जाइए। एक सेकंड। दूसरा वर्ग अरे भारत का सर, नागरिक नहीं है क्या? हमने अरे कब सर, मना किया? अरे सर सुन लीजिए, अधिकार अल्पसंख्यकों का आपके नेता अरे को मुद्दा समझ- क्या है? ये सब छोड़िए, डेमोक्रेसी अनिता जी। में क्यों कहा गया? डेमोक्रेसी तभी अच्छी मानी अनिता जाती जी, है आप जब वहाँ पे अभिमन्यु जी के दबे सवाल- कुचले सवालों का माइनॉरिटी जवाब अच्छी देंगी। पोजीशन में होते हैं, डेमोक्रेसी उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, वही डेमोक्रेसी सफल है। आज बयान नहीं एक दिया गया मिनट, एक बयान तोड़ मरोड़ मिनट, के अरे पेश किया सर गया था। एक सेकंड रुक जाइए। मैडम जी, आज बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है, आप भी जान रही हैं। अभी आपने एक लाइन में इतना अच्छा बताया कि कैसे देश प्रेम है हमारे लिए, हमारा राष्ट्र गीत। आप बता रही हैं कि आपने समझ में नहीं आया, जरा आप बता रही थी 23 या 33, जरा उसको एक बार कंफर्म कर दीजिए। लेकिन एक मेरी बात सुनिए। अरे मैडम, आप सवाल का जवाब देंगी कि आप मेरे से फिर सवाल नहीं, करेंगी? सवाल का जवाब ही तो दे रही हूँ। हाँ। हमने कहा उसमें आप- जब बताइए 1933 में इसका संशोधन किया गया,
उसी में ही विवाद खड़ा हुआ। 37 में 33 में संशोधन हुए, 33 में उसी में विवाद खड़ा। उससे विवाद क्या है, विवाद की जड़ क्या है आज? विवाद की जो उसमें देवी के नाम आते हैं उससे उनको ऑब्जेक्शन है। क्यों विवाद किस लिए? है जो लक्ष्मी और विद्या का नाम आता है उससे इनको दिक्कत है, सरस्वती से इनको दिक्कत है। दूसरी बात बताइए ना, उसमें मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की बात की गई है, उनको मारने की बात की गई है। आप ये कौन सी बात अभिमन्यु जी, कौन सी हिंसा की बात लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है वंदे मातरम में, इसीलिए उसको हटाया गया है। मेरी बात पहले सुनिए। इसीलिए उसको हटाया गया है। अभिमन्यु जी, वाले लोग हिंसा की बात करेंगे कैसी? गोधरा फाइल्स पे ऐसी थोड़ी बैन लग गया था मैम, वसुधैव कुटुंबम बोलने से थोड़ी होता है। गोधरा फाइल पे बैन क्यों किया था फिर? अरे आप बताइए ना, कौन से स्ट्रेंजा में? वही बताइए ना मैम, इसका जो पहला आनंद मठ का जो पहला संस्करण आया था उसमें इन्होंने जो है इसको बताया था अंग्रेजों के विरुद्ध, बंकिम चटर्जी जी ने। लेकिन जब इसका जब उनको, चूंकि ये सरकारी कर्मचारी थे, अंग्रेजों के अधीन थे, तो इनको नौकरी जाने का खतरा हुआ, इनको दिक्कत हुई, तो इन्होंने फिर दूसरा संस्करण निकाला, उसमें इन्होंने इसको मुस्लिम विरोधी बता दिया। मैम लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा जाके इसको। हमें कंप्लीट करने दीजिए। आपके लिए क्या गर्व की बात नहीं है क्या? इसमें कंप्लीट करने दीजिए। कांग्रेस के लिए क्या गर्व की बात है? हमने तो शामिल किया मैम, हमने तो उसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया है। और किसने दिया है? कांग्रेस को अगर इससे दिक्कत होती क्यों देती राष्ट्रीय गीत का दर्जा? मैम आप पूरा पढ़िएगा, उसको मिल जाए। आनंद मठ आप पूरा पढ़िए, आनंद मठ। देखिए मैम तो थोड़ा समय दीजिए, मैं डिटेल बताता हूँ, मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए मैम ऐसा था, मैं बताता हूँ, जब वहाँ पे बंगाल में नवाबों का शासन था, मीर कासिम जब नवाब बने थे, तो उस समय जो है प्लासी के युद्ध के बाद दिक्कतें शुरू हो गई थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पे अधिकार जो शासन तो नवाब का था, लेकिन टैक्स वसूलने का जो काम था वो अंग्रेजों के पास था। तो इतनी लूट खसोट मच गई कि वहाँ पे सन्यासी विद्रोह हुआ, मतलब हर वर्ग ने विद्रोह करना शुरू। अंग्रेजों ने इतना टैक्सेशन लगाया और इतनी लूट खसोट कि हर वर्ग परेशान था उनसे। एक बात कंप्लीट कर लेंगे, कुछ समझने दीजिए पहले। मैं जिसको सन्यासी, वहां पे सभी वर्गों ने विद्रोह किया, विशेष सन्यासी विद्रोह किया। उसी कथानक को, सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ में शामिल किया। लेकिन जब इन्होंने इसका पहला संस्करण निकाला तो उसमें इन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। लेकिन जब उसमें विरोध, चूंकि अंग्रेजों के मजिस्ट्रेट थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, तो अंग्रेजों से इनको दिक्कत होने लगी, इनको नौकरी जाने खतरा, तो इन्होंने सेकंड एडिशन में इसमें जो है मुस्लिम विरोधी लिख दिया इसको। तो इसीलिए चूंकि, और इसमें हिंदू देवी, इसके बाद के स्टेंजा में हिंदू देवी देवताओं दुर्गा जी का नाम है, तो मुस्लिमों ने इसलिए इसका विरोध किया। और दूसरा आनंद मठ में मैं एक बार कंप्लीट कर, लेट मी कंप्लीट। अरे अनीता जी सुनना नहीं चाह रही मैम, लेट मी कंप्लीट। इसमें कहाँ लिखा है कि इसका जो दूसरा संस्करण आया मैम आनंद मठ का, तो इसमें इन्होंने मलेश विरोधी, मुस्लिम विरोधी लिखा। इसी अब एक बात बताइए, जिस ग्रंथ में जहाँ से लिया गया है, अगर उसमें मुस्लिम विरोध की भावना होगी तो कोई समाज उसको कैसे खाएगा? रोकना चाहूंगी मैं आपको एक बार, ठीक है? अनीता जी रुकिए आप, अनीता जी मैम आप जाके आनंद मठ पढ़िए, आप आनंद मठ पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप रुकिए आप आनंद मठ पढ़िए मैम, आपको समझ में आ जाएगा। आपको इतिहास का ज्ञान है नहीं मैम, आप कैसे बता दें आपको? देवियों के नाम से दिक्कत है और कुछ नहीं है, ठीक है। केवल देवियों के नाम की वजह से आप उसको आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे आप? क्यों करेंगे आप? जय श्री राम। तो वो क्यों बोलेंगे दुर्गा जी का? आप देखिए मैम, यही बात है। आप क्यों, फिर आप भी वही बात कर रही हैं। जब आप वो, जैसे आप ये नहीं करना चाहती हैं, वैसे वो भी नहीं करना चाहते हैं। अब आप दूसरी अपनी पोल खोल दी, अब क्या बताएं आपको? राम के लिए आप बोलते हैं कि हम राम को पूरा सम्मान करते हैं, हम राम जी का पूरा सम्मान करते हैं, हम राम जी का पूरा सम्मान करते हैं मैम। मंदिर वही बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। अरे ठीक है गया कोई कांग्रेस का नेता, अनीता जी ठीक है, गई सोनिया गांधी, ठीक है, गए राहुल गांधी, गए प्रियंका गांधी, ठीक कौन है, गया राम के मंदिर मत्था टेकने? ठीक है, कौन नहीं गए? आप जा सकते हैं, राम अस्मिता का सवाल नहीं है। बहुत मुद्दे पड़े हैं, ठीक है अनीता जी, दिखा दे हमको। अनीता जी रुकिए, क्या करवा रही हैं अनीता जी रुकिए, आप ठीक है? जाए राम मंदिर में, सुन रही हैं आप? क्यों नहीं जाते? प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाती राम मंदिर में? क्यों नहीं अयोध्या गए? किस लिए नहीं गए? उसका कारण बताइए आप। एक सेकंड रुकिए अनीता जी, आपने शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया? एक सेकंड, आप हिंदू हैं, आपने क्यों नहीं बुलाया शंकराचार्य? अनीता जी सुनिए मेरी बात, क्यों नहीं बुलाया आपने? आप हिंदू धर्म की बात कर रही हैं, तो उद्घाटन शंकराचार्य करेंगे, जो हिंदू धर्म के मठाधीश है, कि आप करोगे कि मोदी जी करेंगे? आप बताइए क्यों नहीं किया आपने? जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु जो है शंकराचार्य है, तो आपने वो क्यों नहीं बुलाया आपने? ठीक है, वंदे मातरम कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा। वंदे मातरम कंपल्सरी होना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं, आजादी के दौरान आपने क्यों नहीं गाया वंदे मातरम? प्रिया जी,
मुझे एक बात बताइए, ठीक है, बोलिए। इनके अभी शब्द जो थे कि वंदे मातरम कहना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल, कानून बना, भारत माता अरे की एक मिनट जय, चिल्लाइए मत, सुनिए, करेंगे। कानून बना दीजिए ना, कौन मना कर रहा है, कानून बनाइए ना कानून, बनेगा, कौन मना कर रहा दिक्कत है, नहीं तो आप थोप क्यों रहे, फिर कानून बनाइए, ले आइए ऑर्डिनेंस, अरे भैया एक बताइए, संविधान, अरे संविधान ने आपको अधिकार, आपको प्रॉब्लम क्या वंदे ये मातरम? गौ हत्या पे भी कानून नहीं बना अच्छा रहे। एक मिनट इनके मंत्री किरण रिजिजू ने किसी कहा के मैं नहीं गौ बोलने मांस से, खाऊंगा, अरे एक और मिनट, मुझे कोई रोक नहीं सकता। किसी के आगे नहीं मंत्री बोलने से आपको क्या आवाज प्रॉब्लम है, दीजिए। किसी के नहीं बोलने से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देश की अक्षमता का सवाल है। अब्दुल कलाम कौन थे, अब्दुल कलाम कौन थे, वीर हमीद कौन थे, अब्दुल हमीद कौन थे, बताइए ना, अब्दुल हमीद कौन थे, उसी वर्ग के लोग थे, उसी वर्ग के लोग थे जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, जिन्होंने देश की आजादी में लड़ाई लड़ी, और उसके बाद ये थोपने का प्रयास करते हैं, इसका विरोध है, जो ये थोपने का प्रयास, मैंने कहा कानून बनाइए, ये थोपने का प्रयास कर रहे हैं, बात करेंगे। बहुत अनीता जी को जवाब देना है, अनीता जी को जवाब देना है, सवाल रुकिए, मैं इनके कर रहा पास हूं। जवाब नहीं रुकिए, है, रुकिए, नहीं, आज एक जवाब मौत देना है। लखनऊ में, उसकी जिम्मेदारी किसकी, ये पूछ लीजिए, इसका जवाब नहीं होगा, आज किस एक मौत हुई है लखनऊ एयरपोर्ट पे, किसकी जिम्मेदारी है पूछिए जरा, जवाब नहीं होगा इनके पास इसका, एक सेकंड, अडानी की जिम्मेदारी है कि इंडिगो की जिम्मेदारी, बताइए जरा, बताइए, अडानी बोलने दीजिए, किसका बोलने है, दीजिए, बोलने किसका है, अडानी इनको की बात ना करिए। क्यों ना करे, एक मौत हुई है, उत्तर प्रदेश का नागरिक मर गया सरकारी व्यवस्थाओं के कारण, इनका मंत्री इंटरटेनमेंट कर रहा है और ये बता रही है जिम्मेदारी नहीं है, ये कह रही जिम्मेदारी नहीं है, ये बोली जिम्मेदारी नहीं है, आप मेरी बात, चुनाव के पहले बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, चुनाव के बाद बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, इनका ये प्राकृतिक स्वभाव समझिए पहले, उसके बाद सुनिए, इन्होंने अंग्रेजों की बात की, अंग्रेजों की बात की, मोदी जी गए, अब की बात ट्रंप सरकार, आज वही ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ थोप रहा है, अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, अब आंख नहीं दिखा पा रहे हैं, चीन ने जाकर के अरुणाचल के कितने परिक्षेत्र को घेर लिया और ये वंदे मातरम कहेंगे, वंदे मातरम मतलब भारत की आजादी की लड़ाई का उद्घोष, जिसका कि आरएसएस के समर्थित विचारकों ने विरोध किया था, अगर ये विरोध में नहीं होते तो ये अंग्रेजों के साथ क्यों थे, वो सावरकर जिसने अंग्रेजों से पेंशन ली, खुद पुरानी पेंशन लेने वाले पुरानी पेंशन बंद करके बैठे हैं, खुद सावरकर ने पेंशन ली, आज ये पेंशन ले रहे हैं और पुरानी पेंशन का विरोध करते हैं, अटल बिहारी जी की सरकार में पुरानी पेंशन बंद कराई इन्होंने, कर्मचारियों का नुकसान किया, कर्मचारियों के परिवारों का नुकसान किया, डॉलर गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, और इनके मंत्री कह रहे हैं अरे रुपया डॉलर बढ़ रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपया अपनी जगह बना लेगा। जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो यही सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे, तो ये कौन सी देशभक्ति है? नहीं, ये इतिहास अपने हिसाब से लिखेंगे, 2014 के बाद नए इतिहासकारों का उद्धृत हुआ, नए इतिहासकार इस देश में अवतरित हुए, उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से लिखना शुरू किया। आजादी मैं ये पूछता हूँ तिरंगे को क्यों ठुकराया था, चले पूछिए तिरंगे को क्यों ठुकराया था, एक सवाल, तिरंगे को क्यों ठुकराया, उसका जवाब दीजिए, तिरंगे को क्यों ठुकराया, तिरंगे को क्यों ठुकराया, आपने ठुकराया, संघ ने ठुकराया, आपके संघ ने ठुकराया, 43 साल संघ ने तिरंगे को नहीं अपनाया, देखिए झूठ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद संघ ने मुख्यालय में तिरंगा लगाया, भाजपा के लोग बैठ के हर चैनल पे झूठ परोसते हैं, भाजपा के लोगों की बात करते नहीं है, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, गैर जिम्मेदार सरकार का हिस्सा है। ऑडियो म्यूट करवाने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी अनीता जी ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा आपका। अरे चलिए जाइए, देख लिया आपके इतिहास का तथ्य हो गया, चलिए। दिवस वैसे मनाया जाता है, आपने तो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए हैं, आतंकवादियों के पुलवामा का सजला नहीं पाए, रुकिए विवेक, 25 हमले करा दिए देश के अंदर, और ये बात करेंगे आतंकवाद पे, जब चुनाव लड़ने जाते हैं आतंकवादी विस्फोट हो जाते हैं देश में, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उस पर चर्चा नहीं करेंगे संसद में, क्योंकि इस देश की नागरिक मरने के लिए इनको एंटरटेनमेंट चाहिए। ऑडियो म्यूट करवाना पड़ जाएगा, अनीता जी रुक जाइए, कैसे पकड़े गए, तब से डिबेट को बैठकर डिरेल कर रही हैं, कोई तथ्य पे बात नहीं की इन्होंने, सारे झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रही हैं, 14 के बाद जो इनके इतिहासकार अमित शाह और मोदी जी आए उनके लिखे हुए प्रस्तुत कर रही है तथ्य ये। इनको आजादी 2014 के बाद मिली है ना, इसलिए कहा अब कोरोना पे आ गई, कोरोना की मौतों की जिम्मेदारी नहीं ली तो भी इंटरटेनमेंट चाहिए था, लॉकडाउन में इंटरटेनमेंट चाहिए था, सुनिए देश की जनता की मौत को इंटरटेनमेंट चाहिए था, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी अब। स्पीच नहीं दे रहे, पहले पूरी बात। अरे क्यों नहीं भाई, आप इतनी देर से, आपका क्या, आप सत्ता में है तो क्या पूरा सत्ता में है तो क्या विपक्ष को बोलने नहीं देंगी, वो आपकी किस्मत है कि हम जैसे संसद में नहीं है, वरना आज वंदे मातरम पे चर्चा नहीं होने देते, आज मुद्दों पे चर्चा होती, आज मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी, देश के प्रधानमंत्री ने गैर जिम्मेदारी दिखाई है, विवेक जी और अनीता जी आपके प्रधानमंत्री को नहीं कर रही है, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री नहीं करना चाहते, आपके लोग नहीं करना चाहते,
देश का ठीक है, बोलते रहिए। प्रधानमंत्री लोग मर रहे नितिन जी। हैं और उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। बातें ही नहीं है। इंटरटेनमेंट हर चाहिए। बात पर इन्होंने आप कहा भी जानते हैं कि entertainment संसद का जो वक्त होता है कितना कीमती होता है। 10 घंटे की चर्चा अगर बात की जाए इतिहास को लेकर, और जब आज जनता के पास ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो सवाल पूछना चाह रही है। अनीता जी ठीक है, हो गया, मिल गया जवाब। देखिए आपके नेता ही नहीं आते। बोलिए नितिन जी। मैम देखिए, इन्होंने जो है तिरंगे की एक बात मिनट। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वंदे मातरम को लेकर के विवाद पैदा किया जा रहा है, उस वंदे मातरम का अर्थ होता है कि माँ तुझे प्रणाम, यानी कि मैं माँ को प्रणाम करता हूँ और उसको लेकर के विवाद है। मुद्दा ये है कि वंदे मातरम को लेकर के विवाद नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक टाइमिंग है वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर के, उसको लेकर के विवाद है। क्योंकि मौजूदा हालात जो है, चाहे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, महिलाओं सुरक्षा को लेकर के हो, दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर के हो, या फिर इंडिगो मुद्दे को लेकर के हो, इस पर चर्चा ना करा करके बीजेपी की एक पूरी प्लानिंग थी कि आखिरकार राष्ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा जाए। और मुझे लगता है कि बीजेपी के ट्रैप में कांग्रेस फंस सी गई है, और यही वजह है कि लगातार तमाम न्यूज चैनलों में, अखबारों में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आखिरकार वंदे मातरम पर चर्चा की बजाय मोदी ने 10 घंटे का समय मुकर्रर कर रखा है। तो आखिरकार केंद्र को पता है, मोदी को पता है, बीजेपी को पता है कि अगर इस पर चर्चा कराते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्र की चर्चा मानी जाएगी। और अगर कोई भी विपक्षी दल इस पर चर्चा करता है या कोई भी बयान देता है तो निश्चित रूप से उसके समाज के भीतर जो छवि है वो नेगेटिव बनेगी। तो मुझे लगता है कि जो एक बीजेपी की शुरू से परंपरा रही है कि राष्ट्र से रिलेटेड हो, धर्म से रिलेटेड हो, उसी के आसपास विपक्ष को टिकाए रखें। और यही वजह है कि कांग्रेस आज बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है। और जहां तक 1937 का बात है, 1937 बीत गया, जाहिर सी बात है सारे पत्र उजागर किए गए हैं। तो इसी वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। नितिन जी, समय कम है और एक एक करके सबसे एक लाइन का जवाब लेना चाहूंगी इसी पर। ठीक है अनीता जी, आपको पता है कि संसद में चर्चा किस लिए की जाती है, किस लिए होती है संसद में चर्चा? संसद में चर्चा इसलिए होती है, देश हित के लिए होती है, देश के मुद्दों के लिए होती है। बस एक लाइन में पहले ही मैं बोल दे रही हूँ कि इस तरीके से जैसे पहले क्या था उस तरीके से बिल्कुल चर्चा मत करिएगा। बोलिए आप। नहीं, सब देश के मुद्दों के लिए आज उसका दिवस 150 वर्ष पूरे हुए थे, इसलिए वंदे मातरम की आज देश में, आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश का? देखिए, देश में मुद्दे सारे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा आप अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा मुद्दा देश हित के लिए है। देश आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश के लिए? आज देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा देश हित के लिए, देश हित के लिए। बिल्कुल। इंडिगो फ्लाइट क्या कैसे चल रहा है आपको सब पता है? देखिए, इंडिगो फ्लाइट है ये देखिए, मैंने कहा ना, ऐसे वैसा तो नहीं। आप देखिए, पहले आतंकवाद का कितना भय होता था, हर जगह कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता रहता था। कितना हमारे जबकि हमारी सरकार आई है, कहीं आपको आतंकवाद का दिल्ली में क्या हुआ था? बम विस्फोट, SIR। एक मिनट, मैंने पहले बोला था इस तरीके से आप जवाब मत दीजिएगा प्लीज। SIR नहीं हुआ था क्या? कांग्रेस इतना बड़ा, इतना एलिबरेट करके जवाब मत दीजिए। ऑब्जेक्शन हो रहा है, क्यों लड़ने के लिए नहीं बोला है, पहले भी SIR होता था, पहली बार तो नहीं हो रहा। हिस्ट्री नहीं सुनना है अनीता जी, क्यों आप नहीं समझ रही है मेरी बात? आप क्यों नहीं समझ के SIR? मैं वो सवाल ही नहीं कर रही हूँ आपसे। मैंने ये कहा कि आज आपको पता है संसद का एक एक मिनट कितना कीमती रहता है। संसद का हर मिनट कीमती रहता है। 10 घंटे कितने हो गए? 10 घंटे में वंदे मातरम के इतिहास के हर एक को मौका दिया जाता है। इतिहास पे चर्चा करने के लिए आपके पास समय था, संसद में सबको आपके पास 10 घंटे का समय था उस पर चर्चा करने के लिए। इंडिगो फ्लाइट पर जो आज यात्री वहां पर परेशान एयरपोर्ट पर, उस पर आपके पास 5 मिनट का समय नहीं था आपके लिए। मौका मिलता है प्रिया जी संसद में बात करने का, ऐसा नहीं है खाली पता चल गया कितनी, ठीक है, जनता जान गई, जनता जान चुकी है कितनी जानकारी है कितनी नहीं है, सबको मौका मिलता है, पता चल गया। अनीता जी पता चल गया, इसीलिए बोला था एक लाइन में जवाब दे दीजिए, पता चल गया वो एक लाइन में। नहीं, मैं क्या चर्चा करनी चाहिए उनको, क्यों नहीं चर्चा करते? ठीक है, वो विपक्ष चर्चा करती है, बहिष्कार सरकार कर देती, सत्ता पक्ष कर देती है। गलत कह रहे, बहिष्कार करता है विपक्ष, हमेशा विपक्ष वहां से। लेकिन आपका जवाब क्या था? जहाँ चर्चा होती है वो भाग जाते हैं, आते नहीं सदन के अंदर। कैसी आप साफ साफ देख के भी ऐसा देखा कर नहीं। आप देखिए आज इस चर्चा में कितने लोग थे, कितने लोग थे? वंदे मातरम पर उसके इतिहास खंगालने में जिन्ना और उनकी पुश्तों पर आज बात करने के लिए समय था, लेकिन उन यात्रियों के लिए बात करने के लिए समय नहीं था आपके पास। उस पर वो आपके लिए कोई छोटा मुद्दा है ही नहीं देश का। 50वीं वर्ष पूरे हुए तो AQI पर AQI कुछ है ही नहीं देश में, उस पर भी 10 घंटे। अभी आप बोल रही है कि 1 मिनट कीमती, अब आप ये जवाब दे रही है, ठीक है? देश हित के लिए बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा देश हित है, बहुत बड़ा देश हित है, बहुत फायदा पहुंचा जनता का। तो हम सुरक्षित है,
ठीक है, अभिमन्यु जी बोलिए। देखिए देखिए- बोलिए आप बोलिए। देखिए मैम, ऐसा है जो ये वंदे मातरम विवाद लेके आए हैं मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए। जैसे इंडिगो समस्या है ही है, इन्होंने एक कंपनी को इतना बड़ा होने दिया कि वो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। 63% लगभग उसका जो है कब्जा है एविएशन सेक्टर पे, तो वो कंपनी सरकार के निर्देशों को मानने से इनकार कर रही है। हाँ। अभी कोई दूसरी कंपनी होती या कोई दूसरा होता तो उसके अगर बुलडोजर ईडी सीबीआई सब पहुंच जाती, लेकिन यहाँ देखिए कोई कार्रवाई, उसको फरवरी तक का समय दे दिया, मतलब उसको लिवरेज दे दिया। दूसरी चीज, एसआईआर पे चर्चा मांगी तो उस पर राजी नहीं है। वोट चोरी पे चर्चा मांगते हैं, उस पर राजी नहीं है। आप जो है दिल्ली में विस्फोट हुआ, उस पर आप राजी नहीं है। बात करते हैं आप, ये गलत है। ना समय बहुत कम है, मुझे एक-एक लाइन पूरा में इसलिए बोला था जवाब देने के लिए, देखिए ठीक है। वंदे मातरम, चूंकि इस तरह के नारे वंदे मातरम, अभिमन्यु जी, जी, कल देखिए- 9 तारीख है, जी कल दिया है समय एसआईआर पर चर्चा करने के लिए और बोला था पहले से कि होमवर्क कर ले, ठीक है। फिलहाल विवेक पांडे जी। देखिए मैं एक चीज मैम, अभी मैं बात कंप्लीट नहीं मैम। देखिए इन्होंने जैसे तिरंगे की बात की, इन्होंने बीजेपी आरएसएस वालों ने तिरंगे को मनहूस कहा था, तब पटेल जी ने आंसर दिया था। अनिता जी प्लीज, डिबेट खत्म हो गई भाई। इसलिए कहा कि इसमें 3 रंग हैं, इसलिए आरएसएस के लोगों ने इसको लेख लिख के बाकायदा, आप इतिहास एक पढ़ लिया, आप पढ़ती लिखती नहीं है मैम। तो मेरी पटेल बात जी ने है, आंसर मेरी दिया बात था है, कि मेरी बात है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता भी हैं। मेरी बात है, मेरी बात ऑडियो है। मत म्यूट करवाने, इनका ऑडियो डाउन करिए दो, भाई। ठीक है। यहाँ चिल्लाने दीजिए, ऑडियो मत कैसे हो पाएगा फिर? ठीक है, देखिए, नीरज आप जी। हमारी बात भी सुनिए। एक मिनट, देखिए एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख दूं। हाँ, बोलिए। जब सरकार खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटर बन जाती है तो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मनमानेपन की और नौकरशाही की भेंट चढ़ जाती हैं और वहां सामंतवाद दिखता है। आज जिस प्रकार से मुद्दों से ध्यान भटका करके देश के नाम पर, सुनिए मैम, आप शांत हो जाइए, बहुत हो गया। अनिता जी, देशद्रोहियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, देशद्रोहियों से नहीं चाहिए। देश की पेंशन खा गए और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, देश के कर्मचारियों की पेंशन खा गए, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यही डिबेट चलिए एयरपोर्ट पे करा लीजिए, इनको समझ में आ जाएगा देश हित क्या होता है। चल करा लीजिए, वहां आवाज भी निकलेगी। करिए पहले जल्दी से। ऐसे गैर जिम्मेदारों की वजह से डॉलर भाग रहा है। देख लीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर पे जितना पढ़ के आई हैं उसके आगे बोल नहीं पा रही हैं। विवेक जी, आप एक लाइन में प्लीज अपनी बात कंप्लीट। मैं एक लाइन में इतना जरूर कहूंगा, आज मोदी जी ने जो भी किया वो केवल और केवल मुद्दों से ध्यान भटका के, उनकी जिम्मेदारी तय ना हो, उनके व्यापारिक मित्रों का नाम ना आए, इस वजह से ये कृत्य किया गया है। अन्यथा एयरपोर्ट के संचालन का कार्य अडानी का है और आज की जो मौत है इसका जिम्मेदार मैं सीधे सीधे अडानी ग्रुप को मानता हूं, क्योंकि अगर वहां पे डॉक्टर और चिकित्सीय सुविधाएं रही होती तो शायद उस मरीज को बचाया जा सकता था, जो प्रोफेशनलिस्ट ये था और कानपुर से बिलोंग करता था। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल जी जुड़े हुई थी, कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो आज साफ तौर पर देखिए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए और आज इसी पर संसद में चर्चा हुई और इस पर देखिए विपक्ष के तमाम आरोप, और यह भी कहा जा रहा है कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, यह भी एक बड़ा सवाल कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन विवादी। इस पर देखिए यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और कहीं ना कहीं जो चुनावी और राजनीतिक रुख है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ने का जो काम है वो करने की कोशिश आज की गई है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।